प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पैदा हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राज्यसभा में करीब 1.25 घंटे का भाषण दिया। किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दे पर कई जुमले छोड़े। उन्होंने किसानों को लेकर, किसानों के पक्ष में जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आंदोलनजीवी कहा, परजीवी कहा और किसानों को दो खांचे में बांटने की कोशिश की, छोटा किसान, बड़ा किसान। उनके भाषण के केंद्र में ये चिंता झलकी या ये चिंता झलकाने की कोशिश हुई कि उनकी चिंता देश के उन 12 करोड़ किसान परिवारों के लिए है। ये कानून उनके लिए है जिनकी खेती छोटी है, जो सीमांत किसान और छोटे किसान हैं, जिनकी फसल 1.25 हेक्टेयर में पैदा होती है, जिनके जमीन का टुकड़ा छोटा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा अपने भाषण में, उससे कहीं ये बात किसी को समझ में आई क्या कि किसानों का फायदा उन कृषि कानूनों से कैसे होगा? ये अलग बात समझ में जरूर आई कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों को दो खांचे में बांट दिया, बड़ा किसान, छोटा किसान। तो जरा जो किसान हमारे साथ हैं उनसे समझते हैं इनमें बड़ा किसान कौन है, छोटा किसान कौन है। और एक और चीज हुई है हाल के 10-12 दिनों में कि जो आंदोलन दिल्ली की सीमाओं तक सीमित था वो अब हरियाणा और यूपी के गांव-गांव में जा चुका है। उस आंदोलन का विस्तार हो रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में किसानों को देखकर इसका आपको अंदाजा लगेगा। तो यहाँ कुछ किसान हैं, सबसे पहले इनसे पहले ये बताइए कि छोटा किसान है कि बड़ा किसान है आप? छोटे किसान है। छोटे? हाँ। कितना किल्ला, कितनी जमीन है आपको? 1.5 किल्ला जी है? 1.5 किल्ला। तो आपको 4 किल्ला, आपको 1 किल्ला। और छोटे किसान यहाँ कौन कौन है? 2 किल्ले, 3 किल्ले वाले? मेरे पास एक डबरी है जी। और 3 किल्ले। तो ये जो 3 किल्ले, 2 किल्ले वाले किसान हैं, मतलब 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने ही कल संसद में आंकड़ा भी दिया कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान आज की तारीख में बल्कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान 86% है। और मोदी ने कहा कि उनकी चिंता उन किसानों के लिए है जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। तो यहाँ ज्यादातर किसान ऐसे हैं और इनसे बात करने से पहले 50 किसानों से मैंने बात की जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से नीचे है, यानी वो छोटे किसान। और छोटे किसान आज इस आंदोलन के हिस्सा है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आप लोगों में किसी ने सुना है कल? आम क्या ना सुना दे। क्या सुना उसमें? मोदी पहली रिपीट कर रहा, जोन सी पहली बात है भाई इसने 1.5 साल के लिए का उसमें कर दे कानून को, किसान कह रहा भाई इसको खत्म कर दे। वो पहली रिपीट कर रहा, वो तो दबाने की कोशिश कर रहा, किसान को मारने की कोशिश कर रहा। मारे भाई जो राकेश कहता ये गाजीपुर बॉर्डर पर थे, वहाँ इनको पुलिस भेज कर इनको उठाने की, मारने की कोशिश की। ये रो पड़े, इनके रोने की आंसुओं ने ये सैलाब खड़ा कर दिया। ये हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा हो या ये उनके रोने की आवाज है। ये राकेश टिकैत को दबाना चाहते थे, जबरदस्ती उठाना चाहते थे। तो ये बताइए आप किस चीज की खेती करते हो? हम तो गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं की खेती करते हो? गेहूं। तो आप गेहूं की खेती करते हो। सरकार ने कल कहा, मोदी ने कहा कि ये कुछ आंदोलनजीवी लोग, परजीवी लोग किसानों के पीछे लगे और वो आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल वो किसान, छोटे किसान है, उनकी चिंता में सरकार परेशान है और उनका जीवन उठाना चाहती है, इसलिए कानून ला रही है। इसने कुछ नहीं कराया, किसान तक कुछ नहीं दिया। ये सब्सिडी कर रहा था, वो सब्सिडी भी खत्म कर दी ना छोटे किसान की। छोटे किसान से कुछ नहीं मिलता। छोटा ने झूठ बोल रहा, छोटा में खाने दो के दाने भी नहीं रहते। ये देंगे लोग जो बच्चे स्कूल में जाएंगे भाई, सबसे प्रधानमंत्री इंडिया में कौन था झूठा? सारी जगह मोदी, हर एक चीज बेच खाई ने, लाल किला बेच खाया, रेल बेच दी। अरे इस देश का तो उसका काम है ना, इस देश ने सिर्फ यू बेचना चाहे और लोग ने जागरूक हो गए। काले कानून कह नहीं, सारा काला के काला, यू भी सारे काला है, धोखेबाज है सारा। इस तरह धोखेबाज कोई प्रधानमंत्री अपना हिंदुस्तान में नहीं आया। आपका क्या शुभ नाम है? मुख्तियारा। किस जिले के रहने वाले हो? कैथल जिला। कैथल के। और आप किस चीज की खेती करते हो? गेहूं और गन्ना। और कितना किल्ला जमीन है आपको? 1 किल्ला। 1 किल्ला मतलब आधे हेक्टेयर से भी कम। 2.5 किल्ला का शायद 1 हेक्टेयर होता है।
हाँ हाँ। तो आधे किले, 1 किले की जमीन है और यहाँ आंदोलन में है। और इन चेहरों को मैं एक बार फिर बार बार अपने वीडियो में ऐसे चेहरे दिखाता हूं, यहां से मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा इनके चेहरे दिखाएं और इन चेहरों को देखें कि ये किसान है। ये वो किसान है जो 1 किले, 2 किले, 3 किले की जमीन वाले किसान हैं और इस आंदोलन में हिस्सा लेने, इस महापंचायत में हिस्सा लेने यहाँ आए। लेकिन सरकार के मंत्री, नेता, प्रवक्ता इन किसानों के वजूद को ही मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि वो किसान जो सरकार के समर्थन में, वही असली किसान है। लेकिन ये किसान हरियाणा में इस महापंचायत में हिस्सा लेने आए। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार इस बात को याद रखेगा। और मैं हूं कुरुक्षेत्र में, यहां से कुछ किलोमीटर दूर करनाल है, जहां खट्टर की सभा किसानों ने ही नहीं होने दी थी। चलिए आप पहले ये बताइए, आप कह रहे हैं धोखेबाज हैं और बहुत सारी बातें आपने प्रधानमंत्री को लेकर कही, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जो भाषण दिया 1.25 घंटे तक, उसमें बताया कि कैसे कैसे किसानों के लिए कितनी तरह की योजनाएं हैं। फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, 2000 रुपया हर 4 महीने में मिलता है। इतना चीज मिलता है। 2000 में बनता क्या नहीं बता, 5-6 जिया का टाबर हो जा, उसमें 2000 में क्या कर लेगा? स्कूल में भी जा सकते हैं। बच्चे नहीं पढ़ा सकते, खाना पीना नहीं दे सकते, आधे किले की फसल है और के सब्सिडी सब्सिडी आवे उसने खत्म कर देगा पंसदी को नहीं। ये तो कहे मैंने कर दिए 15 लाख दूंगा, मैं ये दूंगा, वोट लेके और अपना बैठ गया। दिया क्या है इसने नहीं बताया, तो दिया क्या है? सब्सिडी रामदेव क्या करता, वोट किसने देंगे? जे एक तो सिलेंडर ने दे 300 का और एक दे 700 का। लोग तो कहेंगे भाई 300 का, अगर मोदी 300 का सिलेंडर देगा, वो 2 महीने देगा, आज वही सिलेंडर 800-900 का हो रहा है। और जितने इसने वायदे करे थे, इन्हें सच वायदा कौन सा करे? सबने पता, आपने ही पता है, मन नहीं पता है, लेकिन कहने को नहीं। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अपने बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते, क्या गला पढ़ाओ, छोटा जिम्मेदार है, करता पढ़ाओगा। बच्चे पीस भी नहीं दे सकता, जो खानों ने पेट भरता उनका पीस करता देगा। लेकिन ये बताइए, चूंकि आप लोगों ने, 1 सेकंड आ रहा हूं आपके पास, ये बताइए आपकी कितनी जमीन है? 2 किला। 2 किला। तो सरकार कह रही है कि जो 2 किला, 1 किले वाले लोग हैं, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से नीचे वाले लोग हैं, कल भी मोदी जी ने लंबा भाषण दिया 75 मिनट तक, बताया हम उन्हीं की चिंता में है, उन्हीं के लिए ये कानून है जो 2 किले 3 किले वाले हैं। इसका कैसे विश्वास कर लेगा आप? पहले तो ने गंडा बदल किया, यूपी का गंडा बदल, 14 दिन में पेमेंट कर दूंगा, ब्याज समेत पेमेंट करूंगा। पहले धोखा कराया, उस बात का वचन मुकर के आप नहीं मिला गंडा पेमेंट। दूसरी बात, 15 लाख काउंट कहा था ना, कहाँ 15 लाख काउंट? फिर इसने 10 लाख की नौकरी का कहा था, इसने कहाँ 10 लाख नौकरी, झूठा। फिर इसने नोटबंदी करी, काला धन लाऊंगा, करते काला धन आगे वापिस उतने पैसे जमा हो गए हैं। और अब इसने जमीन मारे की रिवाज रख दी, इसका फैसला हो चुका है। पहले तो इसके आयु 8 बढ़ गए इसके, ये कुछ नहीं कह सकता। इसने खड़ा होगा, ये कह देने के बाद साहब मेरे 8 बढ़ गए, मेरे गलती होगी, मैं माफ नहीं कर सकता, क्या करूं? ये बताइए, ये 1 सेकंड आ रहा हूं आपके। हाँ 1 सेकंड बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि ये एमएसपी पहले भी जारी थी, अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कि हमने बिचौलिए को दूर कर दिया है, बीच में से निकाल दिया है, तो सच तो यह है कि जो कमीशन है सरकार देती है, किसान कमीशन नहीं देता था आड़तियों को। अब इन्होंने क्या किया, ये बोलते कि एमएसपी लागू रहेगी, सरकार खरीद ऐसी करेगी गेहूं और चावल की। लेकिन एक बात बताइए, जब उनके पास एजेंट ही नहीं रहेंगे, जब 2.5% कमीशन देती थी सरकार आड़ती को, जब आड़ती को इन्होंने 0 कर दिया, वो सरकार के लिए क्यों खरीदेगा? वो इसलिए किया इन्होंने क्योंकि कल जब अडानी साहब आएंगे, उनको एजेंटों की जरूरत पड़ेगी ताकि उनका कंपटीशन खत्म किया जाए। क्योंकि अगर सरकार 2.5% देती है तो उनको 3 या 4% देना पड़ता था। लेकिन आज उनके लिए ग्राउंड खाली कर दिया। जब आड़ती को अभी तो ये कहा नहीं ना कि एपीएमसी मंडी खत्म कर रहे हैं, ये तो सरकार कर नहीं रही है। मैं बताऊंगा सर, बनकर तैयार है, अपना बड़े बड़े गोदाम बनाकर तैयार कर दिए। जो ये फसल ये आएगी, जो उनसे गेहूँ आ, इसको कदम वो कर दिया जाएगा खरीद का। इस पर एमएससी करे भाई, इस पर कानून बनाओ है, इस पर कोई कानून नहीं बना रही। हमारी तो यही मांगा, किसान की यही मांगा भाई, इस पर कानून बना का एमएसपी पर वो लागू करो। ये बताओ, एमएसपी पर आपकी फसल बिकती है?
कुछ नहीं आ- एमएसपी पे कुछ नहीं बिकता। 1500 की अपनी ईब भी माने 16-17 ने जीरी दी है। 1200 रुपए में जा रही है। एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा और इसके पहले सैकड़ों बार सारे मंत्रियों ने कहा है, मोदी ने भी दसियों बार कहा है, एमएसपी जारी था, जारी है, जारी रहेगा। और मैं जहां हूं अभी इस गांव में, पिहोपा गांव में, ये मंडी है, मेरे ख्याल से एपीएमसी मंडी है, यहाँ फसलें बिकती है, आज महापंचायत हो रही है और ये छोटे किसान है। और जब सरकार ये कहती है कि बाजार खुल रहा है, इसके जरिए एक जिले का किसान, एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में जाकर फसल बेच सकता है, तो ये समझने की जरूरत है आधे किले, 1 किले, 2 किले वाले किसान कैसे और कहां बेचेंगे। ये दिल्ली में बांट का कुछ करे, धरातल पर कुछ हो रहा। वो दे देंगे, बाहर का किसान को दे दिया, उसकी जिम्मेवारी तो ले ना सरकार ले रही ना कर डीसी का पैसे, जो डीसी छोटा जिम्मेदार ना भी नहीं देख कर राजी। आपने गेहूं और धान कैसे क्विंटल बेचा है? 1600 रुपये 1 क्विंटल बेचे हमने। क्या चीज? क्या हमारा दान 1888 रेट तो धान तो अब भाई इसका मतलब गेहूं 1975 है और धान 1868 है, तो बिका 1868 और 1975। 1200 रुपए बिका नहीं, 1670 बिका, 1670 लिया दान और वो भी किसान दे करके दिया और जो चलवा दिया ये इसी बातें बिखोने लग रहे। आप इस आंदोलन में क्यों आए हो बताओ? भाई हम नहीं आए भाई, ये जो 3 काले कानून है नहीं, ये काले नहीं, ये तो महाकाले हैं भाई, इन्हें खत्म कर दे, रद्द कर दे और फिर मीटिंग बिठा कर किसान लेकर और फिर बिल पास करो, हम बल्ले बल्ले कराएंगे, उसकी मोदी की भी जय बोल लेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल बयान दिया कि उस इस आंदोलन के अंदर आंदोलन जीवी आ गए हैं, हमें गर्व है, हम आंदोलन जीवी हैं। जब देश का अधिकार छिनता है तो हम आंदोलन करते हैं, हम आंदोलन भोगी नहीं है, आंदोलन रोगी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, जयप्रकाश जी का बार बार जिक्र करते थे आंदोलन का, आजकल उनके साथ नजर नहीं आते अडवाणी जी, उनके आंदोलन का बड़ा जिक्र करते थे। वो आंदोलन भोगी हैं, हम आंदोलन जीवी हैं, हमें गर्व है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज ये सत्ता बैठी है, ये सत्ता नहीं, ये बहरूपियों का एक झूम है, जो सिर्फ 2-4 कारपोरेट घरानों के एजेंट हैं ये लोग। हम इन्हें प्रधानमंत्री कहने में भी शर्म आती है, सरकार कहने में शर्म आती है। चलिए जरा इधर आते हैं, इधर कोई बात करना चाह रहे हैं अपनी, 1 सेकंड। पहले बात जो एमएसपी को लेकर कल फिर प्रधानमंत्री ने कही, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैथल से रहने वाला हूँ जी। तो आप किस चीज की खेती करते हैं? गेहूं और धान की खेती करते हैं। कितना किला जमीन है आपको? 7 किले जमीन है जी। बताइए। हाँ जी, तो जो 2 हेक्टेयर से नीचे है, इसका मतलब सरकार के आंकड़े के मुताबिक यही रहिएगा, सरकार के आंकड़े के मुताबिक आप भी एक तरह से छोटे किसान हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। आपकी चिंता तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आप जैसे किसानों क्या की। चिंता कर रहे हैं जी? प्रधानमंत्री ने क्या कहा है उसमें? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि भाई मैं पहली कलम से जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा। क्या पहली कलम अभी तक इसकी चली नहीं है? नहीं, वो कह रहे लागू कर दिया। कहाँ से लागू कर दिया? अब 3 या 4% एमएसपी बढ़ाते हैं ये, जबकि इससे पहले 10%, 12% एमएसपी बढ़ता था। 10%, 12% एमएसपी बढ़ता था और वो एमएसपी पर खरीद भी नहीं करते हैं, एमएसपी पर पूरी जिन्स को खरीद भी नहीं करते हैं। तो इसने तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा ये भी कहा था और काला धन वापिस लाने के लिए भी कहा था और 15-15 लाख खाते में आने के लिए भी कहा था, लेकिन किया क्या? इनकी बातों पर विश्वास कैसे करें? चलिए ये सवाल है, ये सवाल भरोसे